हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी तक मैंने जो भगवान सिंह धामी जी की बुक है उसमें आपको कत्यूरी राजवंश के बारे में पढ़ा दिया था। जो उनकी कौन सी शाखा थी, आपकी जोशीमठ वाली शाखा के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज मैं उनके डिस्कस करूंगा कत्यूरी राजवंश की बैजनाथ शाखा के बारे में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कत्यूरी राजवंश की बैजनाथ शाखा के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कत्यूरी राजवंश की जोशीमठ शाखा के बारे में। और जोशीमठ शाखा में 3 वंश शासन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? बसंत देव का राजवंश, उसके बाद आपका निम्बर राजवंश और थर्ड आपका सलड़ादित्य राजवंश, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने एक गलती की थी, आप उसको सही कर लीजिए। जो आपका सलड़ादित्य राजवंश था, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था इच्छड़देव, ठीक है। कौन था? इच्छड़देव था, ठीक है, ना कि सलड़ादित्य, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सलड़ादित्य राजवंश है इसका संस्थापक कौन था? इच्छड़देव था, ठीक है। अब आखिरी राजवंश कौन था? सलड़ादित्य राजवंश, ठीक है। तो जब सलड़ादित्य राजवंश का आखिरी राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव था, ठीक है। तो जब सुभिक्ष राजदेव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? इनकी राजधानी जोशीमठ से चेंज होकर कहाँ जाती है? बैजनाथ चली जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आज हम उसी बैजनाथ शाखा के बारे में पढ़ेंगे, कत्यूरी राजवंश की बैजनाथ शाखा के बारे में। तो जो कत्यूरी राजवंश की बैजनाथ शाखा है, इसके प्रमाण हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो इसका पहला प्रमाण मिलता है हमको कुलसारी का मूर्ति लेख से, ठीक है। तो कुलसारी मंदिर का आपका चमोली में, ठीक है। और यहाँ से मूर्ति लेख मिला किस राजा का? जसपाल देव का, ठीक है। और ये क्या करता है? यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना कराता है। तो इस मूर्ति लेख से हमें पता चलता है कि आपकी बैजनाथ में भी एक कत्यूरी राजवंश की शाखा थी, ठीक है। यानी कि हमको कुमाऊं वाले कत्यूरी राजवंश के बारे में प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? आपके कुलसारी के मूर्ति लेख से, ठीक है। उसके बाद कटारमल का बड़ादित्य मंदिर, जो आपका राजा कटारमल था, ये क्या करता है? बड़ादित्य मंदिर बनाता है कहाँ पे? अल्मोड़ा में, ठीक है। और कटारमल एक कत्यूरी राजा था, जिससे हमको पता चलता है कि कुमाऊं में भी कत्यूरी राजवंश की शाखाएं क्या थी? स्थापित थी, ठीक है। इस बड़ादित्य मंदिर से हमें ये पता चलता है। उसके बाद थर्ड जो हमको प्रमाण मिलते हैं वो थे वंशावली के आधार पर, ठीक है। तो वंशावली के आधार पर आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, जो कत्यूरी राजवंश क्या था? बैजनाथ में स्थापित होता है। उसके बाद क्या होता है? बैजनाथ से इसकी शाखाएं अलग अलग जगहों पर स्थापित होती है, ठीक है। जैसे डोटी हो गया, आपका पाली पछाव हो गया, उसके अलावा आपका अस्कोट हो गया। अलग अलग जगहों पर क्या होता है? इसकी शाखाएं टूट जाती है, ठीक है। यानी कि जो राज्य था वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। उसके बाद जब इनकी वंशावलियों को निकाला जाता है, वंशावली मतलब इनके जो खानदान की, जो क्या बोलते हैं उसे आप, एक तरीके से खानदान की लिस्ट निकाली जाती है। तो उसके आधार पर भी हमको पता चलता है किसके बारे में? कत्यूरी राजवंश के बारे में, ठीक है। उसके अलावा नरसिंह जाप, ठीक है। तो आपको पता होगा कुमाऊं गढ़वाल हो गया, वहाँ क्या लगते हैं? नरसिंह भगवान के जाप, यानी कि जागर लगते हैं, ठीक है। तो उन जागरों के आधार पर भी हमको कत्यूरी राजवंश का क्या मिलता है? प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और जो नरसिंह जाप है उसमें पहला राजा किसको माना गया? अशांति देव को माना गया, ठीक है। यानी कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसको माना गया? बैजनाथ शाखा का अशांति देव को माना गया, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी डोटी की वंशावली है, ठीक है, जो डोटी की वंशावली है उसमें पहला राजा किसको माना गया? शालिवाहन को माना गया। जबकि 20वां राजा कौन था? अशांति देव था। वैसे अस्कोट की वंशावली थी, अस्कोट की वंशावली में पहला राजा किसको माना गया? शालिवाहन देव को। जबकि 31वां राजा कौन था? अशांति देव था। ऐसे पाली पचाव शाखा थी, पाली पचाव शाखा में भी पहला राजा किसको माना गया? अशांति देव को माना गया, ठीक है। तो इन आधारों पर इतिहासकार क्या लगाते हैं? एक अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कत्यूरी राजवंश जो कि कौन सी शाखा थी? बैजनाथ शाखा। यानी कि कत्यूरी राजवंश की बैजनाथ शाखा का संस्थापक कौन था? आपका अशांति देव था, ठीक है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन बनता है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था और ऑप्शन में आपके पास बसंत देव है, तो आपको बसंत देव को टिक करना, वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि कत्यूरी राजवंश की बैजनाथ शाखा का संस्थापक कौन था, तब आप टिक करेंगे अशांति देव को, ठीक है। क्योंकि जो बैजनाथ शाखा थी उसका संस्थापक किसको माना गया? आपके अशांति देव को माना गया, ठीक है। और अशांति देव की चौथी पीढ़ी में राजा कटारमल का क्या होता है? जन्म होता है, जो कि क्या करते हैं? अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर की स्थापना करते हैं, ठीक है। कौन सा? बड़ादित्य का सूर्य मंदिर, ठीक है। जबकि कत्यूरी राजवंश का मूल पुरुष किसको माना गया? कत्यूरी राजवंश का मूल पुरुष माना गया किसको? शालिवाहन देव को, ठीक है। तो क्वेश्चन दो हैं, दोनों आप अलग अलग है, ठीक है। संस्थापक बोलेगा तो अशांति देव और मूल पुरुष बोलेगा तो शालिवाहन, ठीक है। यहाँ पे इतिहास में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको सिर्फ यहाँ से फैक्ट ध्यान रखने हैं और ज़्यादा आपको यहाँ पे उतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते भी कम है और डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आपके पास ऑथेंटिक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रखे हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कत्यूरी राजवंश की पाली पचाव शाखा के 39 राजा थे, कौन? आपके अर्जुन शाही, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कत्यूरी राजवंश की पाली पचाव शाखा थी, मैंने अभी आपको बताया था, जो कत्यूरी राजवंश था बैजनाथ वाला, उसकी काफ़ी शाखाओं में टूट जाता है, ठीक है। जैसे अस्कोट हो गया, पाली पछाव हो गया। तो जो आपकी पाली पचाव शाखा थी उसके 39 राजा कौन थे? अर्जुन शाही थे, ठीक है। और अर्जुन शाही क्या करते हैं? शाही वंश की स्थापना करते हैं। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में शाही वंश की स्थापना कौन करते हैं? तो जो शाही वंश की स्थापना कौन करते हैं? आपके पाली पचाव शाखा के 39 राजा कौन? अर्जुन शाही, ठीक है। ये अर्जुन है, ठीक है, अर्जन नहीं है। पाली पछाव की वंशावली के 49वें राजा, अब जो आपके पाली पछाव की वंशावली थी, इसके 49वें राजा कौन थे? अभयपाल। तो अभयपाल क्या करते हैं? अस्कोट अस्कोट के राजवंश की स्थापना करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास बन सकता है कि अस्कोट में पाल वंश की स्थापना कौन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अस्कोट में पाल वंश का शासन था, ठीक है।
तो क्वेश्चन बन सकता है कि अस्कोट में पाल वंश की स्थापना कौन करते, तो आपके राजा अभयपाल जो कि 49वें राजा थे वो क्या करते हैं, अस्कोट में पाल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सीरा में मलवंश की स्थापना किस राजा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सीरा में मल्ल वंश की स्थापना किसने की थी, आपकी निरंजन मल्ल ने की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तीनों संस्थापकों के नाम ध्यान रखना है। ठीक है, आपके शाही व राजवंश की स्थापना किसने की थी, अर्जुन शाही ने की थी। ठीक है, अस्कोड में पाल वंश की स्थापना किसने की थी, अभयपाल ने की थी। ठीक है, उसके अलावा शिरा में मल्ल वंश की स्थापना किसने की थी, निरंजन मल्ल के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो चौथा सोर्स हमको मिलता है वो मिलता है बाहरी आक्रमणों के आधार पर। ठीक है, तो अशोक चल का कुमाऊं पे आक्रमण होता है कब, आपके 1191 में। ठीक है, हमको कहाँ से पता चलता है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से पता चलता है, और इसमें 1191 का क्या है, टाइम पीरियड अंकित है। ठीक है, अशोक चल कहाँ का राजा था, आपके नेपाल का राजा था। कौन, अशोक चल। ठीक है, अशोक चल को दानव भूतल का राजा बताया गया है। ठीक है, दानव भूतल कोई जगह है नेपाल में, वहाँ का राजा बताया गया है किसको, अशोक चल को। ठीक है, उसके अलावा बाड़ाहाट का अभिलेख, तो बाड़ाहाट कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में। बाड़ाहाट के अभिलेख में भी 12 सनों का टाइम अंकित है, जिससे हमसे पता चलता है कि अशोक चल ने उस टाइम पे क्या किया था, आपकी गढ़वाल और कुमाऊं पे आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद कराचल देव का आक्रमण, कराचल देव भी नेपाल का शासक था जो कि 1223 में क्या करता है, हमारे उत्तराखंड पे आक्रमण करता है। ठीक है, और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से प्राप्त होती है। ठीक है, आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब जो अशांति देवता है, इसकी चौथी पीढ़ी में किसका जन्म होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था, राजा कटारमल का जन्म होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लीजिएगा। इस वंश के अंतिम प्रतापी राजा कौन थे, जो आपका बैजनाथ का खत्यूरी राजवंश था, इसके अंतिम प्रतापी राजा थे कौन, प्रीतम शाह। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अंतिम राजा कौन थे, प्रीतम शाह। अब प्रीतम शाह से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनकी वाइफ थी कौन थी, जिया रानी। ठीक है, तो जिया रानी जी क्या करते, जिया रानी जी आपके 1398 और 1402, डेट में कंफ्यूजन है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जिया रानी जी थी क्या करती है, आपके रानी बाग का है नैनीताल में। ठीक है, तो नैनीताल में क्या करती है, तुर्कों के साथ युद्ध करती है। आपको पता है 1398 में तुर्कों का आक्रमण हुआ था, कहाँ पे, भारत में भी हुआ था और उत्तराखंड में भी हुआ था। ठीक है, तो कौन था, तैमूरलंग। ठीक है, तो इनके साथ युद्ध लड़ती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, वीर गति को प्राप्त हो जाती है, कौन, आपकी जिया रानी। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना भी किसको बोला गया, जिया रानी को बोला गया। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना किनको बोला गया, जिया रानी को बोला गया। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम मौला देवी था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में मौला देवी किसका उपनाम है। ठीक है, तो जिया रानी जी का उपनाम है क्या, मौला देवी। ठीक है, जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी बोला जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं में न्याय की देवी किनको माना जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है किसको, जिया रानी जी को। ठीक है, जिया रानी क्या है, कुमाऊं में न्याय की देवी। ठीक है, इनके कुछ अन्य उपनाम क्या है, पिंगला हो गया, प्योला हो गया, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, ये सारे उपनाम किसके, जिया रानी जी के हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनके क्या थे, इनके पौत्र थे, इनके पौत्र कौन थे, आपका मालूशाही, किनके, जिया रानी का। तो जिया रानी के पौत्र मतलब इनका पोता था कौन, मालूशाही। तो कुमाऊं में फेमस क्या है, प्रेम कहानी है राजूला मालूशाही की। ठीक है, तो राजूला मालूशाही की प्रेम कहानी है। अब इतना टाइम तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है कि आपको कहानी एक्सप्लेन करूँ, बट ये होता है कि पहले बिछड़ जाते हैं बाद में मिल जाते हैं। ये प्रेम कहानी किनकी है, राजूला और मालूशाही की है। ठीक है, अंतिम कत्यूरी राजा कौन था, अंतिम कत्यूरी राजा था आपका ब्रह्मदेव या वीरदेव। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा कौन था, ब्रह्मदेव व वीरदेव। हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा कौन था, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन में ब्रह्मदेव नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या था, सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो सुभिक्ष राजदेव था वो जोशीमठ वाली शाखा का क्या था, अंतिम राजा था। तो वहाँ पे ऑप्शन उन्होंने कहाँ से दिया, आपकी जोशीमठ वाली शाखा से दिया था। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन बन सकता है ब्रह्मदेव का, तो ब्रह्मदेव क्या था, आपकी कत्यूरी राजवंश यानी कि ओवरऑल कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा कौन था, आपका ब्रह्मदेव था। ठीक है, इसके बाद कत्यूरी राजवंश का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो ब्रह्मदेव था वो क्या था, मतलब एक तरीके से बेकार राजा था, खराब राजा था। ठीक है, हमेशा मतलब भोग विलास में डूबा रहता था। इसके बाद क्या होता है, इसके राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, और गढ़वाल काफी सारे गढ़ों में टूट जाता है, जबकि कुमाऊं में क्या होता है, चंद्रवंश की स्थापना होती है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कत्यूरी राजवंश के प्रशासन से। ठीक है, तो इनका एक देश था और देश का मुखिया कौन था, राजा था। मतलब एज यूजुअल सब देशों की तरह इनका भी सेम था कि एक देश था, पुराने जमाने में एक मतलब राज्य कोई देश बोला जाता था, तो एक देश था और देश का क्या था, एक मुखिया राजा था। ठीक है, अब जो प्रांत थे, प्रांत यानी कि राज्य थे, उनको कत्यूरी राजवंश में क्या बोला जाता था, भुक्ति बोला जाता था। ठीक है, भुक्ति बोला जाता था किसमें, प्रांतों को। और जो उनके मुखिया होते थे यानी कि प्रांतपाल, उनको क्या बोला जाता था, प्रांतपाल यानी कि आज के सीएम। ठीक है, उसके बाद जिला, जिला को क्या बोला जाता था, कत्यूरी काल में विषय बोला जाता था। ठीक है, और इनके मुखिया क्या थे, विषयपति थे। जो कत्यूरी राजवंश था उसमें कितने विषय थे, उनमें 5 विषय थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी काल में कितने विषय थे, आपके 5 विषय थे। ठीक है, तहसीलों को क्या बोला जाता था, कर्मांत बोला जाता था। ठीक है, और इनके मुखिया क्या थे, कर्मपति थे। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी राजवंश में कर्मांत किसको कहा जाता था। क्वेश्चन बन रखा है, क्वेश्चन बना था कि कत्यूरी काल में तहसील
तहसील के स्तर की इकाई को क्या कहा जाता था? तो तहसील के स्तर की इकाई को क्रमांत कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद थोक थे, थोकों को खत कहा जाता था, ठीक है। और इनके मुखिया को सदर सयाणा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सदर सयाणा, ठीक है, सयाणा है, सदर सयाणा कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद गांव था, गांव का मुखिया को क्या कहा जाता था? महामानुष कहा जाता था, ठीक है। अब कत्यूरी काल से आपकी विभागीय प्रणाली की क्या पड़ती? नींव पड़ती है, ठीक है। जो कत्यूरी काल था उससे क्या होता है? विभागीय प्रणाली की नींव पड़ती है। तो विभागीय प्रणाली से आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आजकल हमारा भारत देश है, कोई भी देश होता है, उसमें क्या होते हैं? विभिन्न विभाग होते हैं, ठीक है। जैसे ऊर्जा विभाग हो गया, खाद्यान्न विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, आपका रक्षा विभाग हो गया, आपका बहुत सारे विभाग होते हैं। तो उन पर जो विभागीय प्रणाली थी, इसकी नींव उत्तराखंड में कब से पड़ती है? आपके कत्यूरी काल से पड़ती है, ठीक है। इनके विभागों को अभिलेखों में क्या कहा गया है? अष्टदशा प्रकृति प्रतिष्ठान कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? अष्टदशा प्रकृति प्रतिष्ठान कहा गया किसके? कत्यूरी राजवंश के विभागों को, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? इनके पास कितने विभाग थे? टोटल 18 विभाग थे, ठीक है। कितने विभाग थे? 18 विभाग थे। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी काल में टोटल कितने विभाग थे? तो कत्यूरी काल में आपके 18 विभाग थे, ठीक है। इनके कार्यालय को अष्टपटल कहा गया था, ठीक है। इनके जो कार्यालय थे उनको क्या कहा गया था? अष्टपटल कहा गया था, ठीक है। इनके राजकीय पशु क्या थे? राजकीय पशु गाय थी, ठीक है। और बेगार की नींव भी कत्यूरी काल में पड़ती, ठीक है। जो बेगार प्रथा थी उसकी नींव भी क्या पड़ती? कत्यूरी काल में पड़ती, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप नोट कर लीजिएगा। कत्यूरी काल में क्या मिलते हैं? भूमिदान के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। और जो कत्यूरी काल में जो भूमिदान की जाती थी उसको क्या कहा जाता है? अग्रहार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। कत्यूरी काल को उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया, ठीक है। तो जो कत्यूरी काल है उसको क्या कहा गया? उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया है, ठीक है। क्योंकि कत्यूरी काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। जैसे कि आपका केदारनाथ मंदिर हो गया, जागेश्वर मंदिर हो गया, आपका कटारमल मंदिर हो गया, ये जितने भी सुंदर सुंदर मंदिर है इन सब का निर्माण आपके कत्यूरी राजवंश में हुआ था, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।